महाराष्ट्र में बज चुका है चुनावी शंखनाद। चुनावी मैदान में उतर चुकी सियासी सेनाएं। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे राजनेताओं के इरादे, कौन होगा महाराष्ट्र का सरकार। चुनाव की हर खबरें देखते रहिए चुनावी महासंग्राम में। अभी एनसीपी और प्लस एनसीपी के वर्सेज आपकी फाइटिंग होने जा रही है, तो उसके बारे में क्या है? एनसीपी वर्सेज एनसीपी फाइटिंग होने जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के सभी सीटों में से सबसे हॉट सीट गोंडी विधानसभा को अब दर्जा मिल गया है। यहाँ का मुकाबला दो मुखी के साथ साथ नशा, गंदगी, ड्रग्स माफिया के खिलाफ हो गई है। ऐसे में पूर्व मंत्री वो विधायक नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में मौजूदा विधायक के कार्य को बताते हुए कहा कि एक लोकप्रिय और हॉट सीट मानी जाने लगी है, क्योंकि यहाँ पे दिग्गज उत्तर प्रदेश के 3 दिग्गज लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको पूरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की निगाहें लगी हैं। मैं तो कोई दिग्गज नहीं है, कोई दिग्गज नहीं, अपने आप को कोई दिग्गज बोलता है, कोई छोटा आदमी नहीं। एक आजमगढ़ से है और दूसरे जौनपुर से है, और आप पता नहीं, मैं अपने आप को दिग्गज नहीं मानता, जो दिग्गज मानता है। सर, आपके जो प्रमुख मुद्दे लेके जो जनता के बीच में आप आए हैं, सबसे जो गूंज रहा है वो मुद्दा है नशे को लेकर, अपराध को लेकर के, शिक्षा को लेकर। चुनाव जनता की मांग पर लड़ा हूँ। मैं अनुशक्ति नगर से मैंने तय किया था कि मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन 5 महीने पहले से जिस तरह से इस क्षेत्र की जनता मेरे पास आ रही थी, कारोबारी लोग, एनजीओ के लोग थे, आम जनता की थी, लोग मांग कर रहे थे कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। शुरुआत में मुझे लगा कि तो राजनीतिक किसी की दुश्मनी के कारण मुझे चीज़ें आकर बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जानकारियाँ सामने आने लगी, जिस तरह का माहौल बताया, तो मैंने अपने लोगों से जानकारी दी, तो ये बात सच है कि यहाँ पर पूरी तरह से ड्रग का साम्राज्य है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ गोंडी और कोई रिक्शे से आना चाहता है तो गोंडी का नाम लेने से रिक्शे वाला कोई गोंडी में आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से गुंडागर्दी है, जो सपा के कार्यकर्ता उनके नेता लोगों पे दबाव बनाते हैं, डर का माहौल पैदा करते हैं, लाठी लेके मोटरसाइकिल पे मोर्चा निकाला जाता है। हमने वीडियो देखा और कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा हुआ, हमारे खिलाफ मुद्दे उठाए तो हम पिछवाड़ा डाल कर देंगे। हमने वीडियो देखा जो एक कम्युनिस्ट पार्टी से महिला चुनाव लड़ रही है, एनजीओ चलाती है, नगर सेवक के दफ्तर पे गई, वहाँ पे समस्याओं को देखी, उस महिला का कपड़ा फाड़ दिया गया, कत्ल हो रहा है सरेआम। तो जब चीज़ें देखी गई, लोगों की मांग पर हम यहाँ चुनाव लड़ने आए, उम्मीदवार बने हुए हैं, और जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोगों ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, मुझे लगता है इससे आसान चुनाव मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं लड़ा। हमें लगता है जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो अलग तरह का चुनाव हो जाता है। जनता ने मुझे बुलाया, जनता चुनाव लड़ रही है और हम इस चुनाव पर जीतेंगे। सर, सबसे बड़ा मुद्दा कहते रहता है कि लोग यहाँ पर जो एसएमएस कंपनी से जो जूझ रहे बीमारियों से, उस पर आप क्या काम करेंगे? लोग नशे पे बोल रहे हैं कि वो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर समस्याएं अनेक है। यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड में पूरे शहर का कचरा यहाँ आता है। ठीक है, डंपिंग ग्राउंड शहरों में होते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से अगर उसको किया जाए तो कुछ हद तक यहाँ की गंदगी, यहाँ का प्रदूषण कम हो सकता है। उसी डंपिंग ग्राउंड की जगह में मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को जगह दी गई। ये मेडिकल वेस्ट यहाँ पर डिस्पोज करते हैं, जिसको लेकर पर्यावरण बड़े पैमाने पर दूषित हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य का मामला बना हुआ है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ से इसे हटाया जाए, फिर भी पर्याय व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोग परेशान हैं, लगातार उसके खिलाफ आंदोलन होते रहते हैं। तो सत्ता में जो आज यहाँ पर हैं विधायक जी, उनकी पार्टी के लोग भी आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन टाइम फिश हो जाता है आंदोलन। निश्चित रूप से ये भी एक समस्या है।
और उसको लेकर किस तरह से जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कोशिश करेंगे। एक डंपिंग ग्राउंड में जिस तरह से पूरे शहर का कचरा आता है, मैं वादा करता हूँ कि कचरे का ठेका में नहीं होगा। विधायक जी तो 370 करोड़ रुपया शहर का कचरा लाकर यहाँ डालने का ठेका लेकर बैठे हुए थे। मैं वादा करता हूँ कि साइंटिफिक तरीके से चीज़ें होंगी। और ये भी बता दूँ, यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने चाहिए थे, जो महानगर पालिका की स्कूल है वो 7वीं क्लास तक है, इसे 10वीं तक ले जाना चाहिए। नई गवर्नमेंट स्कूल का कंसेप्ट आया, कुछ मैंने देखा कि स्कूल की इमारत का काम 15 साल से चल रहा है, आज तक वो काम ही नहीं पूरा हो पा रहा है। यहाँ पे कॉलेज को लेकर लोगों की मांग है कि लड़कियों के लिए भी कॉलेज है, तो हम देखेंगे कैसे बन सकता है। और यहाँ तक अस्पताल का सवाल है। बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाने की जो स्कीम सरकार ने लाई थी, जब हम लोग सरकार में थे, सरकार बदल गई, लेकिन महानगर पालिका वो चीज़ें कर रही। इतने मात्रा में लोक संख्या के अनुसार यहाँ पे दवाखाने होने चाहिए थे, तो नहीं बन पा रहे। उसका एक कारण बताया जा रहा है कि जगह नहीं होने के कारण चीज़ें ये हो रही हैं। अब जगह तो सारी इन लोगों ने कब्जा कर रखी है, कोई हॉल चला रहा है, कोई गार्डन कब्जा कर ले रहा है, कोई मैदान कब्जा कर ले रहा है, तो वो जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कमजोर है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो भी मैटरनिटी होम बना है वो ढंग से नहीं चल रहा है। जो यहाँ पे लल्लू भाई कंपाउंड में अस्पताल बनकर तैयार है, हमारी बहन हेल्थ कमेटी में थी, ये सारे प्रस्ताव हम लोगों ने रखे। तो जब प्रस्ताव रखे तो प्रीमियर की जगह में एक और लल्लू भाई कंपाउंड में एक ये अस्पताल बने, बिल्डिंग बन के तैयार है, आगे होना है। शताब्दी अस्पताल का मेडिकल कॉलेज पास है, उसकी भी बिल्डिंग बनकर तैयार है। तो हमें लगता है और ढंग से किया जाए तो बेसिक से लेके सुपर स्पेशलिटी तक के मामले इलाज के ढंग से हो सकते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण है कि कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ जो घूमने वाले लोग हैं, यहाँ पे निजी अस्पताल चलाते हैं। उनका प्रयास रहता है कि सरकारी अस्पताल ना चालू हो, ना चल पाए, उसमें व्यवस्था ना हो, ताकि उनका जो अपना प्राइवेट खेल है वो चलता रहे। इसके पीछे का एक ही मुख्य कारण है, जो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हो पा रही है। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने की बात है। अजीत पवार शायद यहाँ पर रैली में आए थे, तो ऐसी बात होते होते पर्यावरण की बात की, मैंने कहा कि यहाँ पे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, ऐसे ही मुसलमान अपनी लड़कियों को कॉलेज नहीं भेजना है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोई गर्ल्स कॉलेज बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग देखेंगे। समय आ गए तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से पूरा बजट प्रोवाइड करके जगह की कैसी व्यवस्था की जा सकती है, तो पूरा ध्यान देके हम लोग एक गर्ल्स कॉलेज यहाँ पे बनाएंगे। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया, तो जो भी बेहतरी हो सकती है हम लोग करेंगे। और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का एक सबसे बड़ा सवाल, इसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर दुरुस्त करना है तो उसके लिए बजट की जरूरत है। प्रशासन को अगर स्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो आसानी से चीज़ें तब्दील हो सकती है। मुझे लगता है कि बदलाव का माहौल है, तो मुझे लगता है कि जनता जिस तरह से 15 सालों में परेशान है, एक विकल्प ढूंढ रही है। इसलिए मुझे उन्होंने यहाँ पर आग्रह करके लाया है, चुनाव भी लड़वा रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना आसान चुनाव मेरे जीवन में कभी नहीं। सर, विरोधी सर आरोपों की झाड़ियां लगाई है, बारिश कर दी है। उनका कहना है कि आप अणुशक्ति नगर के विधायक रहे, क्या वहाँ पे नशा नहीं चलता था, क्या वहाँ पे मर्डर नहीं होते थे, क्या वहाँ पे हत्याएं नहीं होती थी, क्या वहाँ की सड़कें नहीं खुदी पड़ी हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं आप। 9 लोग चीता कैंप में ड्रग का कारोबार कर रहे थे, अत्थर रोड जेल में है। एक आदमी भाग गया, यहाँ का नशा वहाँ बेचने का धंधा चल रहा था। अभी तो गुरु यहाँ बिकवा रहा है, चेला वहाँ भेज दिए कि यहाँ नशे का जो विस्तार वहाँ पर। हमने तो 8 लोगों को जेल में डाला है, एक व्यक्ति भाग गया है। यहाँ से महिलाएं थाली में ले जाके ड्रग बेचने का काम कर रहे हैं। बोलने और करने में फर्क है, कथनी और करनी में। और मैं बता दूँ, आजमी साहब को सभ्यता नहीं है। मेरे दामाद का देहांत हो गया, फिर भी बोल रहे हैं कि उनके दामाद के ऊपर भी तो केस था। मेरे दामाद पर फर्जीवाड़ा किया गया, जिस अधिकारी ने किया था उसकी ईंट से ईंट हमने बजा दी। हमने बताया कि किस तरह से नाजायज लोगों को फंसाया जाता था। आर्यन खान के मामले में पूरे डिपार्टमेंट का हमने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। हमने जो बातें बताई थी वो बातें सारी सीबीआई के कंप्लेंट में है। दामाद का देहांत हो गया, आज भी हम कहते हैं कि
किसी के इंतकाल के बाद उसका मुकदमा खत्म हो जाता है, लेकिन हम मुकदमा खत्म हो गए नहीं मानते। हमने और हमारी बेटी ने तय किया है कि मुकदमा हम चलाएंगे और जब तक उनके ऊपर का दाग है धोया नहीं जाएगा हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन मेरे दामाद जिसका इंतकाल हो गया उसकी बात करते हैं, जिस विधायक जी का सगा भतीजा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया का दाहिना हाथ है, कैलाश राजपूत का सारा खेल आदमी साहब का भतीजा चला रहा है। हमें लगता है कि ड्रग के खेल में बहुत बड़े लोग शामिल हैं और यही खेल को आगे बढ़ाने के लिए चेले को वहाँ मिल जाए कि भाई चलो हमने शिवाजी नगर तो कब्जा कर दिया, अब अनुस्मृति नगर में भेजा जाए, हम चलने नहीं देंगे। वहाँ पे जो हत्या लाशें मिलती है मारते यहाँ ले जाके लाश वहाँ पर देते हैं। 2 मामला ऐसा हुआ है कि लाश मिली है महाराष्ट्र नगर में, हत्या की गई शिवाजी नगर में। तो जो गुंडे हैं हमारे साथ नहीं, हमारा एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो जनता को अरे डरे से बात कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता तो लाठी लेके मोर्चा निकालते हैं, मोटरसाइकिल पे मेगा फोन पे ऐलान करते हैं कि हमारे खिलाफ कोई पुतला जला दिए विरोध कर रहे, पिछवाड़ा दान कर दे। हम गब्बर आदमी हैं, नवाब मलिक वीरू नहीं, वीरू का चाचा है। कितने गब्बर आदमी और कितने गब्बर सिंह को ठीक किया है लोगों को पता है, नतीजा आने दीजिए, सारे गब्बरों का इलाज नवाब मलिक करेगा। आपने भी मोहर लगा दी है कि गुंडागर्दी और तानाशाही से मानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मुक्त करेंगे, खत्म करेंगे, ड्रग मुक्त शिवाजी नगर बनाएंगे, स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं लाएंगे, इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे, पढ़ाई लिखाई की बेहतर व्यवस्था करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव मैदान में हैं, मुद्दे वो भी उठा रहे हैं, उनका भी अधिकार है, वो लोगों को भी मांग करनी चाहिए, चुनाव लड़े। और हमें लगता है कि जब तक प्रशासन पे पकड़ ना हो, फर्क ये है कि आदमी साहब जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो सर करते हैं और नवाब मलिक चीफ सेक्रेटरी के सामने खड़ा हो जाए तो अधिकारी उठ के खड़ा होकर नवाब मलिक का सर कहता है। ये फर्क है। जो लोग कांस्टेबल को सर बोलते हैं, इंस्पेक्टर को सर बोलते हैं, उनका दबदबा कायम नहीं हो सकता। हम तो आँख देख कर काम करवा लेते हैं, एक टेलीफोन कर दे काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये दौड़ के थक जाते हैं क्योंकि हर चीज़ में इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। और ये बोलते हैं हमने तो विधानसभा में बोला, विधानसभा में बोलने से नहीं होता है, आपका दबदबा होना चाहिए। आप तो कोई पकड़ा जाए तो फोन करते छोड़ दो हमारा आदमी, एक नहीं कई अधिकारी कहते हैं कि इनके आशीर्वाद से ही चीजें यहाँ बिगड़ी हुई। मुंबई में सर गुरु और चेले की लड़ाई को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई है। कौन सा चेला? आपको चेला कहा जाता है, अबू हाशिम आजमी को गुरु कहा जाता है। मैं उनका गुरु जी। जब मैं 1995 में चुनाव लड़ा, ये समाजवादी पार्टी में नहीं थे। उनका ये आरोप है। भैया अभी तुमने बोल दिया ना, सुन लो ना मेरे भाई। जब मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा 1995 में, राजगोपाल ने मुझे टिकट दिया नेताजी से पूछकर, तब समाजवादी पार्टी में आजमी साहब नहीं थे। राजगोपाल ने बोला इन पे मुकदमा है, इसकी जान परेशानी में है, थोड़ा सा बना देते हैं, कम से कम प्रोटेक्शन मिल जाएगा। पहली बार जब मैंने माइक पकड़ाया तो पैर और हाथ थर-थर कांप रहे थे। 1996 में जब मैं उपचुनाव जीता तो 97 में समाजवादी पार्टी की लहर बनी, 32 नगर सेवक जीते। लेकिन जब 99 में चुनाव हुआ तो 4 के 2 हो गए। अगर इनकी इतनी हवा थी तो इसी विधानसभा क्षेत्र से नासिर जमाल साहब को आपने लड़ाया था, नहीं जीता आपका उम्मीदवार। आपका उम्मीदवार नागपाड़े से क्यों नहीं जीता? ये तो नवाब मलिक ने जो एक हवा बनाई थी पूरे मुंबई शहर में, पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी के नाम से चीज़ें चलती रही। शुरुआत हमने की थी और मुझे लगता है ऊपर वाले ने मुझे अंत करने के लिए। सर ये जो नवाब मलिक, 2 नवाब मलिक यहाँ पर क्षेत्र में खड़े हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितने होंगे दुनिया में नवाब मलिक नाम? तो वो कहा जाता है कि समाजवादी के वार्ड अध्यक्ष हैं जो दूसरे नवाब मलिक। नहीं भैया, ऐसा है, कितनी हेमा मालिनी होगी, श्री देवी होगी, कितनी होगी, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। हो सकता है दिलीप कुमार भी 1000, 1 लाख, 2 लाख होंगे, लेकिन दिलीप कुमार जब बोला जाएगा तो दिलीप कुमार कौन लोग जानते हैं? ऐसे फर्जी नवाब मलिक पैदा करने से सब नवाब मलिक नहीं हो सकते। शेर और बिल्ली में फर्क होता है। कोई बिल्ली को बोल दो कि ये देखो शेर आया, बिल्ली शेर नहीं होती। सर एक बात आपसे करूंगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू हाशिम आजमी जनता के बीच में ये ऐलान कर चुके हैं
कि जिनका कोई राजनीतिक वोट बैंक बेस नहीं है, वो हमारे सामने क्या लड़ेंगे और क्या लड़ाई करेंगे। हमारे पास 5 वार्ड की ताकत है और वो सिर्फ एक टाटा नगर, गौतम नगर के सारे हमारे सामने खड़े हैं। आपका क्या जवाब होगा सर इस बात? लगता है कि जमानत की लड़ाई लड़ रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 23 तारीख के दिन दोनों विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रत्याशी न सना के सामने जमानत बचा पाएगा, न इस क्षेत्र में जमानत किसी के बचेगी। हम कम से कम इतनी बड़ी तादाद में वोट लेकर जीतेंगे कि महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता देखेगी कि जब अन्याय के खिलाफ जनता खड़ी होती है और जनता की लड़ाई लेकर जब कोई आगे बढ़ता है तो क्या नतीजे आते हैं 23 तारीख को। अभी एनसीपी और प्लस एनसीपी के वर्सेज आपकी फाइटिंग होने जा रही है, उसके बारे में क्या है? एनसीपी वर्सेज एनसीपी फाइटिंग होने जा रही है। जिला में 35 सीटों पर। अच्छा, ठीक है। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए नेट7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।